हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और इस कार्यक्रम में क्या है, विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को सालाना 9,000 रुपये दिए जाएंगे और फीमेल स्टूडेंट्स को 10,000 बाकी कैटेगरी वाइज है। तो आपको याद क्या रखना है, नुआओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। और नुआ का मतलब क्या हुआ? नुआ का मतलब हुआ नूतन, उन्नत, अभिलाषा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं फरवरी 2024 में? आपके पास ऑप्शन है शिपिंग क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और कौन से मिनिस्ट्री ने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 4 जनवरी 2023 को विथ एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़। कब तक के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2029-30 के लिए। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 4 जनवरी 2023 को। कितने के परिव्यय के साथ, आउटले के साथ? 19,744 करोड़। कब तक के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक के लिए। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 प्रमुख चुनाव सुधारों, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है, पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव जो कमेटी बना हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 प्रमुख चुनाव सुधारों, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है, पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है? तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो एक राष्ट्र एक चुनाव कमेटी बनी हुई है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई। और यूएई में कहा? अबू धाबी में। और इस टेम्पल को बिल्ड किसने किया है? बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने। बोचा स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बोचा सनवासी
बोचर सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किया? तो यूएई ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूएई में कहाँ? आबू धाबी में। और इसे बिल्ड किसने किया है? बोचर सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान है। अगले क्वेश्चन में, अच्छा यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद जायद अल नहयान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? संभल जिले में, संभल जिले के अचोंडा कम्बोह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने फाल्कन फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो ओपन सोर्स जेनरेटिव एआई मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने फाल्कन फाउंडेशन लॉन्च किया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो ओपन सोर्स जेनरेटिव एआई मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगली पीढ़ी के H3 प्रक्षेपण यान के सफल पहले कक्षीय प्रक्षेपण की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है नासा ने, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है जाक्सा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगली पीढ़ी के H3 प्रक्षेपण यान के सफल पहले कक्षीय प्रक्षेपण की घोषणा की? तो जाक्सा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? आपके पास ऑप्शन है ग्रीस, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है आर्मेनिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश बन गया है? तो ग्रीस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और ये कहाँ पे मिला है? उलुंदुरपेट के पास पल्लव काल की कोटरावाई मूर्ति कला का पता चला और मूर्ति को 8 हाथों से दर्शाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूर्ति को 8 हाथों से दर्शाया गया है, जो पल्लव काल के दौरान 8वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति का संकेत देता है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्ति कला की खोज की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और मूर्ति को 8 हाथों से दर्शाया गया है, जो पल्लव काल के दौरान 8वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति का संकेत देता है। आप यह इमेज में देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? आपके पास ऑप्शन है दूसरे, ऑप्शन बी है पहले, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर अश्विन दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट विकेट कितने लिए? 500। तो पहले कौन थे? पहले है अनिल कुंबले, दूसरे कौन है? आर अश्विन। और ओवरऑल देखा जाए तो अश्विन
9वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। और इंडिया में दूसरे, पहले अनिल कुंबले और आर अश्विन ने किसका विकेट लिया? 500 विकेट पूरा करने के लिए इन्होंने किसका विकेट लिया? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है जैक क्रॉले। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस देश के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के। क्या नाम है? जैक क्रॉले। और कौन से टेस्ट मैच में इन्होंने 500 टेस्ट विकेट पूरा किया? तो 98 टेस्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वीं विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है काठमांडू, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, काठमांडू। 16वीं विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो काठमांडू में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किस बैनर के तहत ये जो आपका वर्ल्ड सोशल फोरम था आयोजित की गई? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। तो आपको याद क्या रखना है? 16वीं विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नेपाल, काठमांडू में। और किस बैनर के तहत? तो अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश का विचित्र वार्षिक नग्न उत्सव, जिसे सोमिनसाई कहा जाता है, प्रभावित हुआ है क्योंकि इसकी मेजबानी करने वाले ग्रामीण कस्बे देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न जनसांख्यिकीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। सिंपली आपको याद रखना है कि किस देश का विचित्र वार्षिक नग्न उत्सव है जिसे सोमिसाई कहा जाता है? तो जापान का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जगत गुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन बी है गुलजार, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉट बी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो दो लोगों को, एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और दूसरे हैं गुलजार। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, गुलजार का ओरिजिनल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। इनका ओरिजिनल नेम है संपूर्ण सिंह कालरा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और ये है गुलजार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है एसबीआई, ऑप्शन बी है साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है पीएनबी, ऑप्शन डी है एचडीएफसी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एक स्थानीय निजी कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला पहला जासूसी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट अप्रैल तक स्पेस एक्स रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह किसके द्वारा बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन बी है स्काई रूट, ऑप्शन सी है पिक्सेल, ऑप्शन डी है अग्निकुल कॉस्मोस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, शॉर्ट में इसे बोलते हैं TASL। भारत में एक स्थानीय निजी कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला पहला स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह अप्रैल तक स्पेस एक्स रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, शॉर्ट में से बोलते हैं TASL। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में
ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है सीएनईएस, ऑप्शन डी है जाक्सा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाक्सा। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुए हैं? तो नासा और जाक्सा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? लिग्नोसैट, लिग्नोसैट। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लिग्नोसैट। इसके अलावा इस सैटेलाइट को बिल्ड किसने किया है? छोटा सा सैटेलाइट है, साइंटिस्ट एट क्योटो यूनिवर्सिटी, और किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विथ सुमितोमो फॉरेस्ट्री, जो कि एक लॉजिंग कंपनी है। तो याद क्या क्या रखना है आपको? नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुए? तो नासा और जाक्सा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उस सैटेलाइट का, उस उपग्रह का नाम क्या है? लिग्नोसैट। इसे बिल्ड किसने किया है? बाय द साइंटिस्ट एट क्योटो यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ सुमितोमो फॉरेस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हरभजन सिंह, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है युवराज सिंह, ऑप्शन डी है सुरेश रैना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शुभमन गिल। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शुभमन गिल। और इससे पहले अक्टूबर 2023 में राजकुमार राव को नेशनल आइकन घोषित किया, नामित किया गया था, नेशनल आइकन। और राजकुमार राव के अलावा सचिन तेंदुलकर को भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IEPFA। अच्छा, एस्टैब्लिश कब हुआ था? एस्टैब्लिश आपका हुआ था 2016 में। जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, DBS बैंक के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल अजय भल्ला, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल अजय शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, रिप्लेस किसे करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।